अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो इस खुशियों भरे हफ्ते और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आपके सामने हाजिर हैं। और इस अशरे का इख्तिताम जो है इंतहाई पुरमसरत और हमारी उमंगों और आरज़ुओं का जो सिलसिला है, इम्तहान है और उसका जो नेटशल है, इनाम है अल्लाह की तरफ से, इंतहाई बरकतों वाली जो मोमेंट्स हैं जिनको हम ईद कहते हैं। तो मेरी एस्ट्रो होप और हमारे सब जुमला अहबाब जो मेरे साथ हैं इस काविश में जो आप तक पहुंचाई जाती है, सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। और इस दुआ के साथ कि ईद हमेशा अल्लाह हमारे लिए यादगार बना दे, इतनी खुशियाँ आपको अता हों, इतना ज़्यादा अल्लाह की रहमतें और फ्यूज़ बरक़ात आपके साथ हों कि आप हमेशा याद करें कि 2013 की जो ईद थी यादगार ईद थी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इब्तिदा करेंगे मौजूदा हफ्ते की। मौजूदा हफ्ता 5 तक 11 अगस्त 2013 का जो सिलसिला है उसकी इब्तिदा करेंगे हम दूसरे हिस्से में बुर्ज सत्तान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके तालिब मुश्तरक की तमाम मौजूदगी आपको इज्जत और तौकीर बख्शने के अलावा दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने या बेहतर बनाने, ख़ास तौर पर आला शख्सियात जो VVIP या VIP शख्सियात हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात जो हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, मुस्तहकम हो सकेंगे या नए ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे। कुछ ऐसी डेवलपमेंट आ सकती है। और ऐसे ही सिलसिले में कुछ ऐसे अफराद जो शादी के लिए काफ़ी देर से लगे हुए हैं, तवद्दो में हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन उनको भी जो है इस पॉजिटिव टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा और उनकी शादी तय हो सकेगी। खाना माल में शम्स की मौजूदगी आपकी आमदनी में इजाफा का बाइस बन सकेगी और ये पूरा महीना ये असरात जारी रहेंगे। 11 अगस्त को अतारा ज़ोल तरबी की वजह से आपको प्यार मोहब्बत में माली नुकसान हो सकता है और ये आपकी वजह से होगा, यानी आपकी एक्साइटमेंट की वजह से। या दूसरी सूरत ये पेश आ सकती है कि आपकी जो अपनी औलाद है उसके जो माली मामला है उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड हों, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ ऐसे जज्बाती कदम उठा सकें जबकि जिसमें आपको नुकसान हो जाए। इसलिए आपको ऐसे मामला में बहुत ज़्यादा मुताफ़ रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 अगस्त को जायदाद के बारे में गुफ्तगू, रिसर्च और मुशावरत कर सकेंगे, जबकि 6 अगस्त को आपके अफसरान बाला जो है, ये मुलाजमत पेशा अफराद हैं खासतौर पे, उनके लिए है कि उनको अफसरान बाला से झुड़कियाँ पड़ सकती हैं, झाड़ पड़ सकती है या हर्ट हो सकते हैं। 7 अगस्त को आपकी फितरत जो कदामत पसंदी है वो आपको इंतहा पसंदाना नजरिया से महफूज रख सकेगी। यानी वो लोग जो कदामत पसंदी का शिकार हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो बाइस्ड या रिस्क नहीं होंगे ऐसे मामलात में जिनमें आपको नुकसान हो सकता है। 8 अगस्त को अजीज़ वकारब और मुलाजमती उमूर में जो आपको ताउन हासिल रहेगा। 9 अगस्त को अपने करियर में मजीद बेहतरी जो है वो मुमकिन बनाना आपके बस में होगा। 10 अगस्त को शरीकार के साथ आपकी मुफाहमत रहेगी, यानी अपने जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आप कोऑर्डिनेशन करके अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। 11 अगस्त को कुछ नए मनसूबों के लिए आप राह हमवार कर सकेंगे या प्लानिंग कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिए। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर शम्स यकम तक 22 अगस्त आपके ताले में रहते हुए इज्जत और तौकीर में इजाफा करने के साथ साथ आपकी सोच को मुस्बत बनाकर आपके कई रुके हुए या इल्तवा का शिकार जो मामला उनको निपटा सकेगा, सुधार सकेगा या उनको आपके लिए माली मफादात का हामिल बना सकेगा, जबकि आपके मौजूदा मसाइल जो हैं वो भी बआसानी हल हो सकेंगे। शम्स हालत उरूज में होने की वजह से आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का सबब बन सकेगा, जबकि आप अपने दरपेश जारी कामों में जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका खात्मा जल्द मुमकिन बना सकेंगे। और ये आपकी अपनी विल पे है, अपनी विश पे है, आपकी अपनी डिज़ायर पे है कि आप किस तरह से अपने आप को एक्टिव करते हैं, क्योंकि आप एक्टिव होंगे तो सारा काम होगा, वरना घर बैठे कुछ भी नहीं होगा। मुश्तरी आपके ज़ायजे के 12वें घर में होने की वजह से आपके हासिदीन को जो है अपने बद इरादों में नाकामी होगी, शिकस्त या मुंह की खाना पड़ेगी। और इसके लेकिन आपको अपने अखराजात जो हैं उन पर काबू रखना होगा। उसके लिए आपको मामला जो है अपने दोस्तों की चाहिए, मुशावरत चाहिए होगी, ताकि आप अपने जो अखराजात को बेहतर बनाने के लिए या कम करने के लिए, बचत करने के लिए कोई मनसूबाबंदी कर सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 अगस्त को किसी भी किस्म की तकरीबात में या तकरीब में आपकी शिरकत का इम्कान है।
5 अगस्त को किसी भी किस्म की तकरीबात में आप शिरकत कर सकेंगे। 6 अगस्त को गैर मुतवक्का तौर पर कोई प्रोग्राम बन सकेगा। 7 अगस्त को अपने जज्बात पर काबू रखिएगा, वरना दूसरों से लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपको दूसरों से लड़ने की कोशिश नहीं करना। 8 अगस्त को तमाम मसाइल का बेहतर हल आप तलाश कर सकेंगे। 9 अगस्त को आपके लिए बहुत बेहतर दिन होगा। बहुत सारी मुश्किलात जो है उनका हल आपको मिल सकेगा, यानी हल्लुल मुश्किलात जिसको कहा जाएगा वो आपके सामने होगा। क्यों? कि इसलिए कि आपका नसीब जो आपको यावरी कर रहा है, आपका नसीब जो दूसरों को डोमिनेट कर रहा है और आपका साथ दे रहा है। 10 अगस्त को मुश्किलात से निकलने के लिए आप और आपके जो बिजनेस पार्टनर वो एक दूसरे की मदद करेंगे। मजबूरी है ना, इसलिए फाइट करना पड़ेगी। 11 अगस्त को आप और आपकी शरीक हयात जो है उनके साथ भी कोई मसला पेश आ सकता है, जो दोनों इस अचानक उफ्ताद से घबराने के बजाय आप मशवरा करके सुकून से प्लानिंग करिएगा, यकीनन आप इससे निजात हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 5 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए यानी बुर्ज असद वालों के लिए कोई नहीं है। इसलिए अपने पॉजिटिव दिन से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारत जायका के 11वें घर में रहते हुए 1 ता 8 अगस्त हालत मुस्तकीम में होगा, जिसकी वजह से आपके अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो की गई जद्दोजहद है वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी। इसके अलावा आपको अपने दोस्त अहबाब का खास ताउन जो है वो भी हासिल हो सकेगा, जो आपके मामलात को निपटाने में, हल करने में मददगार साबित हो सकेगा। 9 ता 23 अगस्त तारत जो है वो जायका के 12वें घर में रहते हुए आपको मुस्बत हिकमत अमली की जरूरत का जो एहसास दिलाता रहेगा, जबकि आपको अपने अखराजात के हवाले से मनसूबाबंदी करना भी आपके लिए माली तौर पर फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 अगस्त को अच्छी और सूदमंद खबरें सुनने को आपको मिल सकेंगी। 6 अगस्त को ख्वाबों की दुनिया से बाहर आकर आपको हकीकी सूरत हाल का या हकायक का सामना करना होगा, वरना मामलात जो है वो मजीद बिगड़ सकते हैं। इसलिए प्लीज अपने आप को संभालिएगा और हकायक का अदराक कीजिएगा और उसके मुताबिक ही अपना लाइन ऑफ एक्शन सेट कीजिएगा। 7 अगस्त को जाती ख्वाहिशात की तकमील जो है उसमें आपको सितारों की मदद हासिल रहेगी। 8 अगस्त को दोस्तों के ताउन से अपने करियर में बेहतरी मुमकिन बना सकेंगे। 9 अगस्त को किसी तकरीब में शिरकत का इम्कान है, यकीनन ये आप पे है कि आप उस वक्त क्या फैसला करते हैं और आपकी सोच और आपका मिजाज क्या कहता है। 10 अगस्त को अपने खानदानी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और अपने घर के माहौल पर आप तवज्जो देंगे, यकीनन दोनों मामलात में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 11 अगस्त को आपकी किस्मत का सितारा जो है वो बुलंद रहेगा। इसकी वजह से फायदा उठाने के लिए आपको तेजी से जो अमल करना होगा, यानी आपका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें सोचने का टाइम ना आपको मिले, ना आप उस पर ज्यादा सोच विचार करें, वरना टाइम गुजर सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 11 अगस्त का साबित हो सकता है। इसलिए 11 अगस्त को आपको बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।